अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी है एक शख्स की जिसका ताल्लुक़ अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया और उसके शहर सैन फ्रांसिस्को से था। वो शख्स कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के शुरू में ही पता चल गया कि मेरा पैशन क्या है। मैं खुशकिस्मत इंसान था कि मुझे अर्ली लाइफ में ही मेरे पैशन का पता चल गया। वो कहता है कि मैंने और मेरे दोस्त ने मेरे गैराज के अंदर एक कंपनी का आगाज़ किया और ये कंपनी वक्त के साथ साथ ग्रो करती गई। वो कंपनी जो हम दो बंदों ने मिलके बनाई थी और एक गैराज से शुरू की थी, वो $20 बिलियन की कंपनी बन गई और उसके 4000 एम्प्लॉय हो गए। और उस कंपनी के अंदर हमने बड़े टैलेंटेड लोग शामिल किए। हमने उस कंपनी के अंदर टैलेंटेड डायरेक्टर शामिल किया और एक दिन मुझे उस कंपनी से फायर्ड कर दिया गया। यकीनन आप सोचेंगे और आप हैरत में आएंगे कि वो शख्स जो इस कंपनी का फाउंडर है उसको कैसे फायर्ड किया जा सकता है। उस कंपनी का नाम एप्पल था और इस शख्स का नाम स्टीव जॉब्स है। ये कहता है कि मुझे इस कंपनी से फायर्ड कर दिया गया। फायर्ड इसलिए किया गया कि जिस डायरेक्टर को इन्होंने हायर किया था उस डायरेक्टर ने, कंपनी के दूसरे लोगों ने और इसके दूसरे को फाउंडर ने यह फैसला किया कि ये इस कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा और इस कंपनी को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे फायर्ड कर दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। अब निकलने के बाद मैं तबाह हो चुका था क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की थी इस कंपनी को बनाने में, इस कंपनी को एक ऊंचा मकाम हासिल करने में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपने काम के साथ मोहब्बत की थी लेकिन मुझे उस कंपनी से फायर्ड कर दिया गया। मैं अपने आप को एक शिकस्ता हाल इंसान समझ रहा था। तो चूंकि मैं अपने काम से मोहब्बत करता था तो मैंने फैसला किया कि मैं इस शिकस्त को कामयाबी में बदलूंगा। और मैं ये समझता हूं कि एप्पल से निकलना, फायर्ड होना मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। मैं वहां से जब फारिग हुआ मैंने एक और कंपनी बनाई जिसका नाम नेक्स्ट था और इस तरीके से एक और कंपनी जिसका नाम पिक्सर था। पिक्सर जो है ये दुनिया की एक सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो बना। मैं दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो चुका था। मैं दोबारा उस मकाम पर पहुंच चुका था और इसकी वजह मेरी अपनी काम के साथ मेहनत थी, अपने काम के साथ ऑनेस्टी थी। और फिर 5 साल के बाद एप्पल ने नेक्स्ट को ख़रीदने में इंटरेस्ट शो किया और मैं दोबारा एप्पल का CEO बन गया। वो कहता है कि जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था और वो कोट ये था कि अगर आप हर दिन ऐसे गुजारें जैसे ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो यकीनन आप एक ना एक दिन सही होंगे। वो कहता है कि 33 साल की उम्र में जब मैं था तो मैंने इस कोट को, इस बात को अपने पल्ले बांध लिया। मैं रोज़ाना जब उठता, आईने के सामने खड़ा होता तो मैं ये सोचता कि अगर आज मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं ऐसे ही गुजारता या मैं किसी और तरीके से गुजारता।
तो मुझे इसका जवाब ना मिलता। मैं ये काम मुसलसल करता रहा, मैं ये काम कई माह तक करता रहा। मैं खुद से सवाल करता आईने के सामने खड़े होके कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं ये ऐसे गुजारता। जब मुसलसल इसका जवाब ना आया तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी चाहिए, मुझे खुद को बदलना चाहिए। वो कहता है कि मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ और उस कैंसर का नाम पैंक्रियाटिक कैंसर था। पैंक्रियास के अंदर ट्यूमर यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बना और डॉक्टरों के मुताबिक ये इनक्योरेबल था। मुझे डॉक्टरों ने एडवाइस की कि आप अपने घर के फैमिली के मामलात को सेटल कर लें क्योंकि आपके पास 3 से 6 माह हैं। तो तब मैंने सोचा कि काश मेरे पास 10 साल होते तो मैं अपनी फैमिली को इन कुछ माह के अंदर तैयार कर लेता, मैं उनको प्रिपेयर कर देता मेंटली कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम है। मुझे बायोप्सी के एक मुश्किल मरहले से गुजारा गया। एंडोस्कोप मेरे गले में, फिर मैदे में और बड़ी आंत में उसको डाला गया और एक सुई के ज़रिए पैंक्रिया के सेल को निकाला गया। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जब डॉक्टर्स ने माइक्रोस्कोप के नीचे उन सेल्स को देखा तो वो रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि इसके बचने के चांसेस और इसके क्योर होने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन मैं सेहतयाब हो गया। मैं उस कंडीशन से कुछ अरसे के लिए निकल आया। तो मैंने एक बात उसमें से निकाली, एक नतीजा उसमें से निकाला, एक रिजल्ट निकाला कि दुनिया की सबसे बेहतरीन इजाद मौत यानी डेथ है। ये इंसान को बहुत से खौफ से और हारने के डर को ख़त्म कर देती। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा और उसके बाद ज़िंदगी के अंदर कमालात करता गया। मैंने जान लिया और मैंने समझ लिया कि ये जो ज़िंदगी है ये एक दफ़ा मिली है और इस एक दफ़ा मिली हुई ज़िंदगी का इस्तेमाल भी कुछ नुमायां तरीके से किया जाए। स्टीव जॉब्स जो है वो 2011 में ही फौत हुआ और इसी पैंक्रियाटिक कैंसर का ही शिकार हुआ। अब उसकी ज़िंदगी हमें 3 बहुत बड़े सबक सिखाती है। पहला सबक, जो अपने काम के साथ मोहब्बत करता है, जो अपने काम के साथ ऑनेस्टी दिखाता है, जो हार्ड वर्क करता है, अगर वो ऊपर से नीचे भी गिर जाए तो वो बहुत जल्द अपने असल मकाम पर वापस आ जाता है। जैसा कि उसके साथ हुआ था, जब वो एप्पल से फायर्ड हुआ तो वो वापस आया और एक अलग ही शान के साथ आया था और एक सक्सेसफुल इंसान बन के आया था। और वो कहता था कि एप्पल से निकलना उसके लिए बहुत तकलीफ़दा था, लेकिन वहाँ से निकलने ने मुझे एक मुख्तलिफ़ किस्म का इंसान बना दिया, एक अलग किस्म का इंसान बना दिया। वो कहता है कि इंसान को एक ऐसी कड़वी गोली खानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। दूसरी बात जो उसके ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलती है, वो स्टैग्नेट नहीं था, एक जगह पे खड़ा नहीं रहा और उसका कहना था कि डोंट सेटल्ड एट वन प्लेस, बल्कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ते जाओ। और उसकी ज़िंदगी का तीसरा जो सबक हमें मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, वो कहता है कि ज़िंदगी महदूद है, इसको किसी के मुताबिक जीने की बजाय अपनी मर्जी से जिया जाए, अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारा जाए। ये ज़िंदगी
इंसान को मौके देती है, लेकिन इंसान ने खुद पहचानना है और खुद उस मौके को ग्रैब करना है, पकड़ना है और अपनी हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ना है। ये अफसानवी कहानी नहीं थी, ये एक जिंदा जीती जागती कहानी मैंने आपको बताई। जितने भी अजीम इंसान हैं, जितने भी यूनिक इंसान हैं, उन्होंने तभी काम करके दिखाया जब पूरी दुनिया और उसके इर्द गिर्द के लोग ये कहते थे कि ये करना तो नामुमकिन है। जो लोग अपने तजर्बात से नहीं सीखते, दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते, वो कामयाब नहीं हो सकते। अली बाबा कंपनी के मालिक जैक मा का ये कहना है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी रिजेक्शन देखी हैं। मैं यूनिवर्सिटियों से भी रिजेक्ट हुआ, मैं जॉब करने गया, वहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, लेकिन मैंने हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा, मैंने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा, मैंने ईमानदारी के साथ अपने काम को वक्त दिया, 20 घंटे भी दिए, और आज और ख़ास तौर पे मैंने दूसरों की मिस्टेक से सीखा और आज दुनिया की 8वीं बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। इन तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि हम इन गलतियों से सीख कर बहुत आगे जा सकते हैं। अगर यूनिक बनना है, अगर कामयाब होना है, अगर अपने आप को नुमायां बनाना है, तो उन तमाम कामों से नहीं घबराना जिससे ऑर्डिनरी लोग घबरा जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।